गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अलंकार। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था, संज्ञा का अर्थ बताया था, सर्वनाम का अर्थ, संज्ञा का अर्थ यानी नाम, सर्वनाम का अर्थ यानी सबका नाम, है ना। और अब करेंगे अलंकार। तो अलंकार से क्या तात्पर्य, क्या समझते हैं आप अलंकार से? तो अलंकार दो शब्दों के मेल से बना है, अलम और कार, है ना। तो अलम का अर्थ होता है भूषण या सजावट, अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे वह अलंकार है। अब क्या करती है स्त्रियां? अपने साज श्रृंगार के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है। अतः जो आभूषण है उनके वो क्या कहलाते हैं? अलंकार। ठीक उसी प्रकार कविता कामिनी, है ना, जब कविता लिखते हैं, जब कवि कविता लिखता है तो कविता को सजाने की जरूरत भी पड़ती है। कविता में भी श्रृंगार की आवश्यकता होती है ना। तो कवि जो है श्रृंगार और सजावट के लिए जिन तत्वों का उपयोग करते हैं वे अलंकार कहलाते हैं। तो देखो हम इसको किस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे राकेश की चांदनी यमुना के जल पर चमक रही थी। अब यहाँ पर कोई किसी भी अलंकार का, है ना, इस्तेमाल नहीं हुआ है। और अगर हम इसको ऐसे बोलें, चारू चंद्र की चपल चांदनी चमक रही यमुना जल में, तो आपको लग रहा है ना कि इसमें कुछ सजावट हुई है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और अगर हम इसको ऐसे बोलें, सावन के बादलों से उसकी आंखें बरसने लगी, तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा? इस लाइन को सजा दिया गया, है ना। अब पति को छोड़कर और कोई वरदान ले लो। अब क्या है? वर को छोड़ो और वर ले लो, है ना बेटा। तो यहाँ पर क्या हुआ है? जब हम क और ख दोनों को पढ़ते हैं, दोनों की जो बात है वो अलग अलग रूप में बजाती है ना। कि क से ज्यादा ख में अधिक सौंदर्य हमें दिखाई देता है ना। तो क्या होता है? अलंकार जो होते हैं वो चमत्कार और सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। अब हम बात करें हिंदी में जो हमारे अलंकार हैं, अलंकार के दो भेद हैं। दो भेद कौन कौन से बेटा? एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। अब शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहाँ किसी कथन में अथवा जहाँ किसी वाक्य में विशिष्ट शब्द के प्रयोग के कारण चमत्कार अथवा सौंदर्य आ जाता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। किसके कारण? शब्द के कारण जहाँ चमत्कार उत्पन्न होगा वो शब्दालंकार। शब्द को बदलकर उसके स्थान पर उसका पर्याय रख देने पर भी चमत्कार समाप्त हो जाता है। जैसे वह बांसुरी की धुनी कानी परे, कुल कानी हियो तजी भाजती है। अर्थात क्या? पंक्तियों में कानी शब्द दो बार आया है। पहले कानी का अर्थ क्या है? कान, और दूसरे शब्द कानी का अर्थ है मर्यादा। इस प्रकार एक ही शब्द दो अलग अलग अर्थ देकर चमत्कार उत्पन्न कर रहा है। इस प्रकार का शब्द प्रयोग शब्दालंकार कहलाता है। अब शब्दालंकार के बारे में आप जान गए क्या होते हैं शब्दालंकार। जहाँ शब्दों से चमत्कार उत्पन्न होता है वो शब्दालंकार। अब जानते हैं हम अर्थालंकार के बारे में। जहाँ क्या होता है? कथन विशेष में सौंदर्य अथवा चमत्कार विशिष्ट शब्द प्रयोग पर आश्रित न होकर अर्थ की विशिष्टता के कारण आया हो, वहाँ अर्थालंकार। यानी कि बिल्कुल आप साधारण सी भाषा में समझो कि जहाँ वाक्य में चमत्कार अर्थ के कारण आया हो, वहाँ पर हो गया आपका अर्थालंकार। जैसे मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। इस काव्य पंक्ति में वसंत के आगमन पर उसकी सज धज और शोभा की सादृश्यता किसी महंत की सवारी के साथ करते हुए चमत्कार उत्पन्न किया गया है। यहाँ अर्थालंकार के प्रमुख भेद उपमा का सौंदर्य है, जिसके बारे में विस्तार से आगे विचार करेंगे हम, है ना। अब प्रमुख शब्दालंकार कौन कौन से होते हैं ना। तो शब्दालंकार में सबसे पहला अलंकार जो होता है वो होता है अनुप्रास अलंकार। दूसरा अलंकार होता है यमक अलंकार, और तीसरा अलंकार होता है श्लेष अलंकार। तो शब्द अलंकार के तीन भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये हैं आपके शब्द अलंकार के, है ना। तो सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार के बारे में जानते हैं। यहाँ वर्णों की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न होता है। अब क्या होता है? एक वर्ण जो होता है वो बार बार आता है और वर्ण की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न होता है। जैसे कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है। अब आपने देखो, कल में क, कानन में का, कुंडल में क, यानी क की जो आवृत्ति है वो 3 बार हुई, और बनमाला विराजती यानी ब की 2 बार हुई। तो चमत्कार आ गया। तो कौन सा अलंकार हो गया आपका? अनुप्रास अलंकार, है ना। अब देखो एक और आप उदाहरण देखेंगे। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। ये आपने कहाँ पढ़ा था? रसखान की कविता है ना, रसखान वाला है। तो इसमें देखो, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम की। तो यहाँ पे आवर्ती किसकी हो रही बेटा? कौन से वर्ण की? क वर्ण की। अबे कंकण किंकन नुपुर धुनी सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। अब यहाँ पे क की और न की जो आवर्ती है वर्ण की बार बार हो रही है। फिर है आपका तरणी तनुजा
तट तमाल तरुवर बहुछाय, तरनी तनुजा यानी कि तरनी में त, तनुजा में त, तट में त, तमाल में त, तरुवर में त। अब त की आवर्ती कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो गया। और कौन सा आपका, देखो ये एक उदाहरण और देख लो, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो चारू में च, फिर चंद्र में च, फिर चंचल में च, तो यहाँ पे च की आवर्ती हो गई। अब खेल रही थी जल थल में, तो खेल ल, जल ल और थल ल, तो यहाँ पे च की और लय की आवर्ती बार बार हो गई है। तो यहाँ पर कौन सा आ गया अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो आप समझ गए अनुप्रास अलंकार के बारे में कि जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब यमक अलंकार के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो ओके बेटा, थैंक यू बेटा।